हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हर हफ्ते हम स्टॉक रिलेटेड, इंडेक्स रिलेटेड, मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, अगर आपको मार्केट में टिके रहना है, अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह हम लोग ट्रैप होते हैं, बिग प्लेयर किस तरह हम लोग को ट्रैप करते हैं, किस तरह हम अपने साइकोलॉजी को बढ़ा सकें, किस तरह हम फंडामेंटली एंड टेक्निकली इस चीज़ को समझें यानी सीखें, उसको प्रैक्टिस करें और लगातार उस पर काम करें। जब तक आप इस चीज़ों पे फोकस नहीं करोगे तब तक आपका इस मार्केट से पैसा नहीं बनेगा। तो दोस्तों, सीखने की कोशिश कीजिए, हमेशा एक लर्निंग मूड में रहिए, तब जाके आपको एक बेहतर से बेहतर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी है उसको आप जान पाओगे। तो मैंने लास्ट वीक जो वीडियो दिया था, अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने बोला था कि मार्केट हर एंगल से बुलिश है। अगर जिस लोगों ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा, आप देखोगे कि शेयर मार्केट फुल ऑन बुलिश। और ये मैंने किसके आधार पे बोला था, आप जाके देखिएगा। तो उस वीडियो में कुछ स्टॉक के बारे में मैंने बताया कि ये बाई अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि अगर देखोगे, जैसे कि HFCL को मैंने बोला था बाई अपॉर्चुनिटी। अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाओगे तो तब उसका प्राइस कितना चल रहा था? तब उसका प्राइस चल रहा था करीब 97 रुपीज। 97 रुपीज से प्राइस कितना बढ़ा है? करीब 120 तक, यानी करीब 23% रिटर्न दिया है विद इन 1 वीक के अंदर। उसके बाद था SBI कार्ड, तब उसका प्राइस कितना चल रहा था? करीब 715, अभी चल रहा है 728। उसके बाद कौन सा स्टॉक था? टानला प्लेटफॉर्म। तो टानला प्लेटफॉर्म उस टाइम पे उसका प्राइस कितना चल रहा था? अगर आप देखें लास्ट वीक जो मैंने दिया था तब उसका प्राइस चलता करीब 910। अभी वो बढ़ के कितना हुआ है? 910 से अगर आप देखोगे दोस्तों तो 910 से हाई गया था आपका करीब 991 तक, यानी करीब 10% तक रिटर्न दिया था। उसके बाद जो स्टॉक था वो था TTK प्रेस्टीज। ये स्टॉक को अगर देखोगे तो उस टाइम पे उसका प्राइस चल रहा था करीब 724। ये बढ़ के हो चुका था, गया था करीब 756, यानी करीब 4% 5% तक रिटर्न दिया है। और भी बहुत सारे स्टॉक के बारे में मैंने बात किया था, तो आप जाके उसको चेक कीजिए, अभी भी उसमें पोटेंशियल है। ठीक है, जैसे कि लास्ट में एक स्टॉक के बारे में बताया, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड, और इसको मैंने फुल्ली डिटेल में इसको एनालिसिस किया था कि इसमें बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो हैप्पीएस्ट माइंड जब मैंने लास्ट वीक इसको के वीडियो बना था तब उसका प्राइस चल रहा था करीब 837, तो वहां से प्राइस बढ़ के करीब गया था 924, करीब 10% से भी ओवर रिटर्न दिया था इसने। तो किसके आधार पे मैंने बात किया था, क्या सिनेरियो था, आप जाके उसको पहले चेक कीजिए। देखिए, आपको सीखना ही पड़ेगा। जो लोग इस मार्केट में सीखने की प्रोसेस में रहते हैं वही लोग ओवर द पीरियड इस मार्केट में टिके रहते हैं, ओवर द पीरियड इस मार्केट से पैसा कमाते हैं। नहीं तो बाकी लोग आते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, फिर उसके बाद चले जाते हैं। अगर आपको टिकना है यहाँ पे तो आपको एक सीखने की जो मूड में रहना चाहिए हमेशा, चाहे आप जो भी सीख रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस वीक अगर हम देखते हैं दोस्तों, निफ्टी का क्या सिनेरियो है। मार्केट मैंने जैसे बोला था फुल ऑन बुलिश मूड में है, तो इसका मतलब क्या हर स्टॉक भागेगा? नहीं, उनमें से देखना पड़ेगा कौन सी स्टॉक क्वालिटी जोन पे है जिसके आधार पे हम उसको बाय कर सके। तो वीकली टाइम फ्रेम हिसाब से अभी तक कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, मंथली तो पॉजिटिव है ही है, एंड डेली के पर्सपेक्टिव थ्रू देखें तो क्या हो रहा है कि मार्केट इस लेवल पे, यानी मार्केट जिस लेवल से गिरा था, उस लेवल पे आके थोड़ा सा पॉज ले रहा है। यानी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी बोल के रखा था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है, क्योंकि मार्केट ने जो गिरावट आया था उसको रिकवरी किया है। तो प्राइस बहुत सारा स्टॉक ने 20% 30% करके भी रिटर्न दिया है, तो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, फिर यहाँ से जा सकता है, या नहीं तो प्राइस यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो अगर प्राइस जाएगा तो पिछले वाले कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर जाना पड़ेगा, यानी लास्ट जो कैंडल बना है, लास्ट कैंडल कौन सा बना है?
अगर डेली के देखें ये वाला कैंडल, अगर इसके ऊपर प्राइस ऊपर जाता है तो प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, अगर प्राइस इसके नीचे आता है तो प्राइस नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो उसके आधार पे आपको जांच करना चाहिए। कोई भी आप निफ्टी का देखो या कोई भी कंपनी का स्टॉक का चार्ट देखो। इस वीक जिस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे ये है दिव्यानी इंटरनेशनल। दिव्यानी इंटरनेशनल, चलो इसका मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम देखिए दोस्तों, तो इस तरह का है इस कंपनी का। मैं इस कंपनी का नेम टाइप कर देता हूं, दिव्यानी, DVYANI, दिव्यानी इंटरनेशनल। दिव्यानी इंटरनेशनल ये कंपनी, क्यों इस कंपनी को लेके हम बात कर रहे हैं? देखिए, एक प्राइजेशन के हिसाब से प्राइस एक अच्छे क्वालिटी जोन पे है, यानी इस लेवल पे हमेशा प्राइस को एक बायर एक्टिविटी दिखाई दिया है। और प्राइस अभी जिस तरह प्राइस एक्शन शो रहा है तो कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल शो रहा है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। ये सिर्फ टेक्निकल की बात है। टेक्निकल हर स्टॉक में बिल्ड हो जाता है, यानी अगर बिग प्लेयर बाई करेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा, मगर ये कितना ऊपर जा सकता है, कितना इसके अंदर पोटेंशियल है, ये डिपेंड करता है इसका फंडामेंटल कैसा है। ये डिपेंड करता है इसका फंडामेंटल कैसा है। तो फंडामेंटल अगर देखें इसका दोस्तों, दिव्यानी इंटरनेशनल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 21,516 करोड़ करीब। मगर इससे पहले देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या है। तो दिव्यानी इंटरनेशनल अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये क्या करता है? इंटरनेशनल, दिव्यानी इंटरनेशनल क्या है? KFC ब्रांड, पिज्जा हट और भी 2-3 जो ब्रांड है, ये ब्रांड को एक्युमुलेट करके ये कंपनी बना है। यानी ये कंपनी का ये ब्रांड है। हर किसी ने KFC का नाम सुना है, पिज्जा हट का नाम सुना है। तो ये जिस तरह का प्रोडक्ट, जिस तरह का सर्विस देता है, इसका ऑलरेडी ब्रांड वैल्यू है। तो कोई भी कंपनी का अगर उसका प्रोडक्ट या सर्विस ब्रांड वैल्यू है तो उसका डिमांड इंक्रीज होता दिखाई देता है। ठीक है, तो हर किसी ने इन लोगों का ब्रांड के बारे में जानते हैं। ओके, तो अभी इसका देखते हैं कि इंटरनल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम देखते हैं तो 2016 में जो इनका सेल्स था करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा, वो अभी बढ़ के हो चुका है करीब 355, करीब 3 गुना इनका सेल्स बढ़ा है। मगर इनका अगर देखें, जहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट लॉस में चल रहा था लास्ट 2-3 साल में, यानी 2022 के बाद इनके अंदर ये प्रॉफिटेबिलिटी शो हुई 2022 एंड 23। मगर 24 में फिर से माइनस है। मगर 24 में जो 24 में जो माइनस हुआ है उसके पीछे कुछ अलग ही रीजन है। यानी इसके पीछे जो रीजन है ये ग्रोथ एक्सपेंशन होने के रीजन है। क्यों? अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सही है, 18% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉफिट माइनस होने के पीछे जो रीजन है ये है इनका नेट इनकम, मैंने अदर इनकम जो है ये माइनस पे है। दूसरा क्या है कि इंटरेस्ट बहुत ही बढ़ चुका है। इंटरेस्ट क्यों बढ़ा है? क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारा लोन लेके बैठा हुआ है। सेकेंड, इनका डिप्रिसिएशन जो 1 साल 2 साल पहले जितना था उससे डबल हो चुका है। तो डिप्रिसिएशन डबल क्यों हुआ है? डिप्रिसिएशन डबल इसलिए हुआ है क्योंकि अगर बैलेंस शीट में जाके देखेंगे इनका फिक्स एसेट्स डबल हो चुका है, डबल से भी ज्यादा हुआ है। 2021 से डबल से भी ज्यादा, यानी 3 टाइम्स इनका फिक्स एसेट्स बढ़ा है। तो कोई भी कंपनी का अगर फिक्स एसेट्स बढ़ता है इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने जो कैपेसिटी है, जो एक्सपेंशन है उसको बढ़ाना चाहता है। तो कोई भी कंपनी इनिशियल लेवल पे अगर अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन बढ़ाता है तो उनका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बढ़ने से इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन घट जाता है, यानी जो 23% 22% था वो घट चुका है। और फिक्स एसेट्स बनने के कारण इनके डिप्रिसिएशन भी घटा है। और इनके अगर देखेंगे कि इनके जो बोरोइंग है ये बढ़ा है, तो बोरोइंग बढ़ने के कारण इनके क्या इंटरेस्ट भी बढ़ा है। अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट बढ़ा है, तो इसीलिए इनका नेट प्रॉफिट अभी फिलहाल माइनस में है। मगर ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि इनिशियल लेवल पे अगर अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है
तो फ्यूचर में इनके ग्रो होने की प्रोबेबिलिटी शो होती है। कोई भी कंपनी जो शो हो रही है वो अब तक का है, मगर फ्यूचर में क्या करेगा, इसका पोटेंशियल के आधार पे बिग प्लेयर इसको बाय करते हैं। तो बिग प्लेयर कहां बाय करें? अगर हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाएं, यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएं, तो क्या देख रहे हैं कि 2021 से इसमें एफआई का हिस्सेदारी बढ़ रहा है और डीआई का, जहां पे 4% था, 5% था, इसका भी हिस्सेदारी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ये लोग? क्योंकि ये लोग को दिखाई दे रहा है फ्यूचर। ये लोग हम रिटेल पब्लिक से करीब 2-4 कदम आगे रहते हैं या 100 कदम आगे रहते हैं। ये लोग उसी स्टॉक में पोजीशन ज्यादा लेते हैं जिसका फ्यूचर में ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी होते हैं और ग्रो कर रहे हैं और जिसका ब्रांड वैल्यू प्रोडक्ट है। तो इसके आधार पे हम ये देख रहे हैं कि ये कंपनी एक ग्रोइंग मूड में है, एक एक्सपेंशन मूड में है, और इसके अगर वैल्यूएशन देखें यानी पी रेशियो अगर देखें तो अपने एवरेज पी से कहीं गुना ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि इनका जो नेट प्रॉफिट है फिलहाल ये घट चुका है, इसीलिए। तो जैसे जैसे इनका नेट प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, इनका वैल्यूएशन बढ़ता रहेगा। मगर प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखें तो ये बहुत ही सस्ते भाव पे मिल रहा है, यानी इनका एसेट्स, बुक वैल्यू, रिजर्व ये बढ़ रहा है। तो उसके आधार पे अगर हम चार्ट में देखें तो चार्ट में बिग प्लेयर का बाइंग का जो बिहेवियर है ये पहले चार्ट में दिख जाता है, यानी फंडामेंटली स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे, और टेक्निकली यहाँ पे शो रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जिन लोग, मेरे जो स्टूडेंट हैं, उनको मालूम है कि यहाँ पे किस तरह का एंट्री बनता है, कौन सी मेथड है जिसके आधार पे हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। तो एंट्री तो ऑलरेडी बन चुका है, मेरे जो स्टूडेंट हैं उनके तो ऑलरेडी बन चुका है। अभी क्या सीनर है, अभी जो वीकली बेसिस पे है या मंथली बेसिस पे प्रेजेंटेशन शो हो रही है, इसके आधार पे अभी भी बाई अपॉर्चुनिटी है। ये बाई अपॉर्चुनिटी की जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई बाई एंड सेल करना है तो आपके जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनसे बात कीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। आपके प्रॉफिट एंड लॉस से मेरा कोई जिम्मेदार नहीं हूं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मिलते हैं अगले एक लर्निंग वीडियो पे। थैंक यू सो मच। राधे राधे ट्रेडर्स।